गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक और पैरासाइट के बारे में बता रही हूँ जिसको हम क्या कहते हैं, पेडिकुलस ह्यूमिनेस। पेडिकुलस ह्यूमिनेस का मतलब होता है मनुष्य का जू। जो मनुष्य के जो जू पाया जाता है उसका वैज्ञानिक नाम जो है तो उसको पेडिकुलस ह्यूमिनेस कहा जाता है। ठीक है, ये उसी का डायग्राम मैंने बनाया हुआ है जो ह्यूमन जू का। ठीक है, तो क्या कहलाता है इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है, क्लास इंसेक्टा होता है। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर जो होता है एनेलोप्लूरा होता है, जीनस पेडिकुलस होता है और स्पीसीज क्या होती है, ह्यूमनेस होती है। ठीक है, तो आपको इसका जो मनुष्य का जो जू होता है या ह्यूमन क्लॉक के नाम से भी इसको जाना जाता है, ह्यूमन लोस के नाम से भी जाना जाता है, इसे पेडिकुलस ह्यूमनस भी कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले कैरेक्टर क्या होती है, द्विस्पर्शी समिति होती है। कैसी होती है, द्विस्पर्शी समिति होती है। डायग्राम देख ही रहे हो आप। और ये क्या सिलोमेट होता है, देह हुई कीट है। इन्हें तीन जोड़ी देखिए, एक दो तीन जोड़ी संधि पाद पाए जाते हैं ज्वाइंट, क्योंकि आर्थ्रोपोडा जो होते हैं जितने भी आर्थ्रोपोड होते हैं उनमें संधि युक्त पाद पाए जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, साथ में इसमें क्या कहलाता है कि साधारण नेत्र। देखिए साधारण नेत्र पाया जा रहा है, एंटीना पाया जा रहा है, एब्डोमेन शरीर के जो देखिए डिवाइड जो किया गया है, बॉडी डिवाइड इनटू द हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिनल। ठीक है, तो बॉडी को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, ये भी आपको दिख रहा है। हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमिनल, ये सिर वाला भाग, ये गर्दन वाला भाग और ये पेट वाला भाग, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ये भी आपको सामने से दिख रहा है डायग्राम में। देन द विंग्स अब्सेंट। देखिए विंग्स क्या होते हैं, जो नहीं पाए जाती है, मतलब पंख नहीं पाया जाता है। ठीक है, देन इसमें क्या होता है कि जो प्लूरल प्लेट इसमें पाई जाती है। सामान्यतः ये मानव जू कहलाता है। सामान्यतः नॉर्मल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, ह्यूमन जू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मनुष्य का बाह्य परजीवी है, बिकॉज ये शरीर के बाहर रहता है, त्वचा में चिपका हुआ रहता है, सिर पे रहता है ना स्किन में, तो ये इसलिए इसको बाह्य परजीवी कहा जाता है। ठीक है, पेडिकुलस ह्यूमनस कैपिटस उपप्रजाति सिर के बालों में रहता है। मोस्टली इसकी एक और उपप्रजाति होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेडिकुलस ह्यूमनस कैपिटिस, जिसकी उपप्रजाति है। ठीक है, जो सब स्पीसीज कहलाती है, जो मनुष्य के सिर में बालों में रहती है। ठीक है, जू के रूप से जानते हैं। ठीक है, बालों कपड़ों वस्त्रों में भी रहती है। अंडर आर्म्स में, अंडर आर्म्स जो होते हैं, हेड के बाल जो होते हैं वहां पे ये पाई जाती है। इसके वयस्क श्वेत धूसर रंग के होते हैं, पंख विहीन होते हैं। जो इसके वयस्क एडल्ट होते हैं हल्के व्हाइट टाइप के रहते हैं और पंख विहीन होते हैं। ठीक है, 1 से 4 मिली तक के होते हैं, मतलब कितना, 1 से 4 मिली तक के ये होते हैं। ठीक है, साथ ही मुखांग वेदन चूसक पाए। देखिए जो मुखांग जो होते हैं उसमें वेदन, जिससे कि रक्त को चूसते हैं ये। ठीक है, इसका जीवन चक्र कपड़ों की सिलाई में अंडे देते हैं, बालों एवं कपड़ों की सिलाई, बालें जो होती हैं, जो कपड़ों की जो किनारे में सिलाइयां लगी रहती है वहां पे ये अंडे देते हैं। मादा की ओविपोजिटर से निकले हुए पदार्थ द्वारा अंडे लीक या बाल कपड़ों में चिपक जाते हैं। याद रखिएगा, ओविपोजिटर पाया जाता है इसमें, क्या पाया जाता है, ओविपोजिटर पाया जाता है, जिसके द्वारा ये अंडे देते हैं। और ये अंडे कहाँ, बालों में, लीक जिसको कहते हैं, लीक के रूप में बालों में चिपके रहते हैं। 1 सप्ताह में लीक छोटे जू या निम्फ में कन्वर्ट हो जाता है। निम्फ पोषण करके वयस्क को विकसित करता है। ठीक है, तथा 1 माह तक जीवित रहते हैं। पूरे वर्ष जनन, इनमें पूरे वर्ष जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, और साथ ही क्या कहलाता है कि ये मनुष्य के लिए क्या स्वभाव शरीर में और सिर में और बालों में रहते हैं, अंडरआर्म से रहते हैं, और ये हानिकारक होते हैं क्योंकि मनुष्य का रक्त चूसते हैं, है ना, तो ये एक प्रकार से हानिकारक होते हैं। ठीक है, साथ ही क्या कहलाते हैं कि क्या शारीरिक रचना में आप देख रहे हो, डायग्राम बनाया है कि जू का डायग्राम है जिसको पेडिकुलर ह्यूमनस कहा जाता है। इसका सिर वाला भाग है, थोरैक्स वाला, एब्डोमिनल वाला भाग है। ओके, इसमें एंटीना पाया जा रहा है, ये देखिए इसमें 3 जोड़ी पाद पाए जा रहे हैं जिनमें संधि है। पूरे शरीर में लोहे की समान रचना पाई जा रही है। एब्डोमिनल वाला भाग इसमें पाया जा रहा है। प्यूलर प्लेट्स पाई जाती है, किनारे में जो प्लेट्स है ये प्यूलर प्लेट्स पाई जाती है। ठीक है, स्पाइकल्स ये वाले भाग स्पाइकल्स कहलाता है इसका। ठीक है, साथ ही इसमें क्लॉ, ये देखिए क्लॉ वाला भाग कहलाता है। साथ ही इसमें थोरैक्स लेग, देखिए ये जो थोरैक्स की जुड़ी है थोरैक्स लेग कहलाती है इसकी। साथ ही इसमें क्या पाया जाता है, मेटाथोरैक्स, ये मेटाथोरैक्स वाला भाग कहलाता है। ठीक है, साथ ही इसमें क्या मेसोथोरैक्स पाया जाता है, क्लोएका पाया जाता है। तो ये समान पेडिकुलस या जुए का जो डायग्राम है मैंने बना के रखा है, आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। और साथ ही इसमें क्या कहलाता है, अगर ये एक्चुअली क्या है, ये आपको इसमें स्पॉटिंग में आ सकता है, जिसको आप अच्छे से करना। साथ ही इसके जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के लिए आपको क्या करना है कि समानतः इसको 5 कैरेक्टर है जो मोस्टली लिख देना कि द्विस्पर्शी समिति होता है, सिलोमेट होता है, देख हुई कीट कहलाता है। साथ ही क्या कहलाता है, ये इसमें समांतर मानव जू के नाम से इसको जाना जाता है।
ठीक है। तथा ये मोस्टली बिल्लियों के, कुत्तों के रोम में भी ये मिलता है। ठीक है। साथ ही ये क्या कहलाता है, वैक्स श्वेत धूसर रंग का होता है। वैक्स श्वेत क्या होता है, धूसर रंग का ये होता है। इसी प्रकार क्या होता है, ट्रिपेनोथैलस या जिसे फ्लाइज कहते हैं। ठीक है। ये भी क्या कहलाती है, मक्खी की प्रजाति कहलाती है, जो कि जिसको हम बगई के नाम से भी जानते हैं, बग के नाम से भी जानते हैं। तो वो भी इसी प्रजाति में आती है। और बग जो होती है कुत्ते बिल्ली वगैरह के बालों में पाई जाती है। ठीक है। ये क्या कहलाती है, ये भी नेत्रों के पीछे कान श्रृंखलाओं में चिपकी हुई रहती है। ठीक है। ये भी तो ये इसी की प्रजाति के अंतर्गत आती है। तो मनुष्यों का अलग है, और जो जंतुओं में पाई जाती है जैसे कुत्ते बिल्ली वगैरह में, उसको क्या कहते हैं, ट्रिपेनोथैलस या फ्लैली कहा जाता है। ठीक है। नॉर्मल भाषा में इसको बगकई के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों के लिए हमने बता दिया अंतर के अकॉर्डिंग, जिससे आपको समझ में आ जाए। पेडिकुलस जो है इसके बारे में आप अच्छे से कर लेना स्टूडेंट। थैंक यू।